हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा मुद्दा पलायन है। पलायन आप सभी लोग जानते होंगे। पलायन का मतलब ये होता है कि आप अपने जगह से विस्थापित हो गए हैं कारोबार के लिए। तो बिहार में पलायन बहुत हावी है। ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ कमाने वाले लोग ही पलायन कर रहे हैं या फिर जिनको दिक्कत है वही कर रहे हैं। नहीं, सभी लोग पलायन कर रहे हैं। अगर मान लिया कि आप गरीब लोग हैं जो आपको रोज़गार की आवश्यकता है, तो आप गुजरात, सूरत, दिल्ली कंपनी में जाकर काम करेंगे। फिर उससे आप थोड़ा ऊपर हो गए, मिडिल में आ गए, तो आपको पढ़ने के लिए अच्छा शिक्षा चाहिए। फिर भी आप बाहर जाएंगे, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, कहीं कहीं जहाँ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह और चीज़ें जहाँ हैं वहाँ आप जाएंगे। फिर तीसरा बात, मान लिया कि आपने पढ़ लिया, आपने एमबीबीएस कर लिया या फिर इंजीनियरिंग कर लिया या जो भी कुछ कोर्स कर लिया, तो आप कमाने के लिए बाहर जाएंगे। बिहार में आप ऑफिस की तरह आएंगे कि बिल्कुल भाई आए, 4-10 दिन रहे चले गए। तो इस तरह का है। तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। लोगों को समझने की ज़रूरत है। सरकार बनने से पहले, कोई भी सरकार बनती है तो आप वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम क्या क्या आपको करेंगे। जैसे 5 किलो अनाज देंगे, आपको थाना में जाएंगे तो 4 दिन बैठा के कूटे पीटेंगे, उसके बाद आपका एफआईआर लिखेंगे, और रोड नली गली देंगे। इस तरह का जो भी कुछ है, तो सरकार अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। तो लोगों को देखना यही है, बिहार के लोगों को मैनिफेस्टो किनका अच्छा है। तो पलायन के लिए क्या है कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बिहार के लोग को, श्रमिकों को हम ट्रेन दे रहे हैं जिससे वो लोग जाकर कमाएंगे। तो अब बात है मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा का। फिर भी बिहार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और मेनली क्या होता है कि पलायन तो ये है ही कि आप यहाँ से वहाँ जाकर कमा रहे हैं। फिर दूसरा बात ये है ना, पलायन तो ठीक है कि चलो मान लेते हैं कि आप कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, सरकार अच्छा नहीं मिल रही है और ऑप्शन है, ऑप्शन आएगा तो आप देखेंगे, वो तो अलग चीज़ें हो गई। दूसरी बात है कि बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं वो बिहार गली बना देते हैं। हमने अभी पंजाब में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने सर्वे करवाया था। वहाँ पे क्या था कि एक गली था जो हम लोग, ऐसा था ना कि आंख बंद करके आपको वहाँ अगर जो डाल दिया जाए तो आपको लगे कि आप पक्का बिहार में ही हैं। लैंग्वेज वैसा ही है, नली गली का स्ट्रक्चर वैसा ही है, बिल्कुल कच्चा नली है, उसके कच्चा रोड है, उसके बीच से नली निकाला हुआ है। बिल्कुल एक जो यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिहार गरीब कैसा है, वैसा बिहार आप पंजाब में देख लेंगे। वो लोग रहते रहते क्या करते हैं कि सबसे पहले कंपनी का आईडी कार्ड बनाते हैं, उसके बाद वहाँ का आधार प्रूफ, एड्रेस वगैरह जो भी बनाते हैं, जगह खरीद लेते हैं। उसके बाद वो देखिए मेनली झगड़ा डेमोग्राफी को लेकर है, बदलाव को लेकर है। मान लिया कि आप चाहते हैं किसी पार्टी को, और हम बिहार के हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम चाहते हैं किसी भी पार्टी को, और किसी भी राज्य में जाके आप किसी का पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज कर दे रहे हैं, तो वही कहीं से वो सही नहीं है, वो बिल्कुल निंदनीय है। तो बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले वो रोहंगिया वाला काम कर लेते हैं कि सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना लेते हैं उसी स्टेट का, और वहीं का लैंग्वेज पकड़ लेते हैं। पंजाब में तो बिहार का आदमी पंजाबी बोलने लग जाता है, वही बिहार का आदमी महाराष्ट्र में मराठी नहीं सीख पाता, लैंग्वेज टफ है, फिर कह रहा है कि बोलने के लिए कह रहा है। आप उसके पॉलिटिकल डेमोग्राफी क्यों चेंज कर रहे हैं भाई? आप उसका, आप ना वहाँ के रहने वाले हैं, ना आपको वहाँ के सरकार से लेना देना, आप सिर्फ काम से मतलब रखिए, आप काम करने जाइए वहाँ। आप जा रहे हैं, बाद में वार्ड बन रहे हैं, फिर सरपंच बन रहे हैं, फिर मुखिया बन रहे हैं, फिर मंत्री बनना चाह रहे हैं वहाँ। तो इस तरह का दिक्कत है, हमने फेस किया है। और सबसे पहले तो आप बिहार से दिल्ली उल्ली जाने वाली ट्रेन है, उसमें इतना भीड़ रहता है दोस्तों। आप कभी क्या है, राजेंद्र नगर टर्मिनल करके एक स्टेशन है, उस पर आप जाकर देखेंगे तो आपका एकदम वो आंसू अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा कि रोज डेली का वो है कि आप किसी भी ट्रेन में खड़ा होकर नहीं जा सकते। कोई इमरजेंसी काम को लेकर आप नहीं जा सकते दिल्ली, इतना लेबर मजदूर बिहार से जा रहा है भर भर के, ये कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इसी बीच सरकार ने एक और पलायन का माध्यम चुना था, जो रोजगार मेला लगवाया था अभी 12 से 17 या 17 से, अभी जुलाई में ही था, 12 से 18 जुलाई तक पटना में रोजगार मेला लगाया हुआ था। इंडस्ट्रियल पार्क में कहीं भी लगवाया हुआ था, पटना में, आपको पता होगा। तो उसमें सरकार क्या कर रही है कि लेबर सप्लाई कर रही है। आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स किए हैं और आपको कह रही है कि 8,000 या 12,000 मिलेगा। लोग जो गए थे वो बता रहे थे कि सरकार दलाली का काम कर रही है।
हमने तो पहले ही कहा कि कम से कम सरकार इतना करे कि जो लोग कमाने जा रहे हैं उनका एक डाटा तैयार रखे, और उसके बाद डाटा तैयार रखने के बाद उसका सुरक्षा का जिम्मेवारी सरकार को दे कि भाई इस स्टेट से काम करने आया है, कोई शौक से थोड़ी काम करने गया है, मजबूरी में काम करने गया है, जिसका ये स्थिति आप बता रहे हैं। वहाँ कोई बोलने के लिए मार रहा है, कोई चलने के लिए मार रहा है, कोई बिहारी का के गाड़ी दे रहा है, इस तरह का स्थिति है। तो स्थिति सिर्फ कमाने वालों के साथ नहीं है, पढ़ने वालों के साथ भी है, काम करने वालों के साथ भी है। अभी आप जो तमिलनाडु है वहाँ का वो CM कहा कि भाई सारा बिहारी भरा पड़ा हुआ है यहाँ, वो ब्यूरोक्रेट्स को बता रहा था, वहीं पे बैठे हुए हैं IAS अधिकारी हैं, टॉप मोस्ट लेवल के IAS IPS हैं, फिर भी वो गाली सुन रहे हैं। बता रहा है कि बिहारी का DNA ही मजदूरी के लिए बना है, और यहाँ लोगों को कुर्सी चाहिए था तो कुर्सी के बदले में उनको मिल गया पलायन, जो एकदम बिल्कुल चले जा रहे हैं ट्रेन से, एकदम एक ट्रेन में आपको सीट नहीं मिलेगा। आप सोच लो कि हम घूमने जा रहे हैं दिल्ली, तो 3rd टायर AC तक तो लोग खड़े रह जाते हैं। अब सरकार कह रही है कि भाई हम पलायन रोकेंगे नहीं, हम पलायन करिए आप लोग, हम ट्रेन देंगे। तो देखिए बात स्वाभिमान की है, तो आप ऐसे पार्टी को चुनिए जो आपको मदद करे भविष्य में। आप सब दूसरा फेरा में मत पड़िए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वोट सही जगह पे आपको करना चाहिए।